नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के प्रमुख पात्रों की चर्चा करने वाले हैं। ये पात्र परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपकी आगामी परीक्षाओं में भी आने वाले हैं। तो आइए प्रमुख प्रश्नों को देखते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, देखिए आप इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि प्रमुख पात्र जो एनटीए नेट सीआरएफ में पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं। देवसेना किस नाटक की प्रमुख पात्र है? और इसके लिए ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी पहला राजा और ऑप्शन डी द्रौपदी। ये चार ऑप्शंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि देवसेना जो है ये स्कंदगुप्त नाटक की प्रमुख पात्र है। इस रचना को जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक को लिखा है। कब लिखा है? 1928 में ये नाटक लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, इस नाटक में कुल 5 प्रमुख अंक हैं और इस नाटक में कुल 32 दृश्य हैं। इतने 32 दृश्य, ये परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। 5 अंक और 32 दृश्य इसमें हैं। गुप्त वंश की संस्कृति का इसमें क्या हुआ है? वर्णन किया गया है। गुप्त वंश, साहित्य, कला, संस्कृति का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत नाटक में जो विदूषक है उसका नाम मुद्गल है। गीत संगीत में जो प्रवण पात्र है उसका नाम देवसेना है। कश्मीर से संबंधित जो पात्र है उसका नाम मालिनी है। ऐतिहासिकता की दृष्टि से जो काल्पनिक पात्र नहीं है वो देवकी है। कमला की माँ का नाम, कमला किसकी माँ का नाम है? तो भट्टार की माँ का नाम है। ये जो है महत्वपूर्ण चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, स्कंदगुप्त का जो शासन काल था वो 455 से लेकर के 455 से लेकर 467 ईस्वी तक था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो है इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, स्कंदगुप्त में स्त्री पात्रों की संख्या कितनी है? ये परीक्षा में एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। प्रमुख पात्रों की संख्या कितनी है? 8 है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार जो है देवसेना किस नाटक के प्रमुख पात्र है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्कंदगुप्त। जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक को लिखा है। 1928 में ये नाटक पहली बार लिखा गया है। 5 अंक और 32 दृश्य हैं। गुप्त वंश से संबंधित है इसका कथानक। गुप्त वंश की जो समय सीमा है इतिहास के हिसाब से, चूंकि ये नाटक ऐतिहासिक है इसलिए गुप्त वंश की समय सीमा जो है वो 455 ईस्वी से लेकर के 467 ईस्वी तक है। इस नाटक में कुल पात्रों की जो संख्या है वो कितनी है? कुल स्त्री पात्रों की संख्या 8 है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी पात्रों से ही संबंधित है। किस रचना का पात्र है विशु? प्रश्न पूछा गया है, विशु किस रचना का पात्र है? कोणार्क, अंधायुग, रंगभूमि और परख। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये जो चारों नाम आपके सामने दिख रहे हैं इन चारों को किसने लिखा है? कोणार्क को किसने लिखा है? अंधायुग किसने लिखा है? रंगभूमि किसने लिखा है? और परख किसने लिखा है? ये हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें कमेंट करके ये बात बताएंगे। अब प्रश्न पूछा गया है कि किस रचना का प्रमुख पात्र है विशु? इसका सही उत्तर होगा कोणार्क। कोणार्क नाम का नाटक लिखा किसने है? इस नाटक को का सही उत्तर होगा जगदीश चंद्र गुप्त। जगदीश चंद्र माथुर ने इस नाटक को लिखा है, या कोणार्क नाम के नाटक को लिखा है। इसके प्रमुख पात्रों की अगर बात की जाए तो एक पात्र इसमें विशु है, दूसरा पात्र इसमें जो है उसका नाम धर्मपद है, तीसरा जो पात्र है उसका नाम इसमें नरसिंह देव है। नोट कर सकते हैं आप क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगला जो इसमें है वो राजा राज चालुक्य नाम है। अगला जो इसमें पात्र है उसका नाम राजा राज चालुक्य है।
इसके अलावा जो महत्वपूर्ण पात्र है उसका नाम मुकुंद है। मुकुंद है। इसके अलावा जो प्रमुख पात्र है उसका नाम राजीव है। अगला जो प्रमुख पात्र है उसका नाम शैवालिक है। अगला जो प्रमुख पात्र है उसका नाम महेंद्र वर्मन है। अगला जो प्रमुख पात्र है प्रतिहारीग है। और कुछ सैनिक है। ये जो है इसके प्रमुख पात्र हैं। इस नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो ध्यान रखिएगा, इस नाटक में कुल 3 अंक हैं। कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। कोणार्क जो है मंदिर के विषय में, इस नाटक में कोणार्क मंदिर का शिल्पी जो है वो विशु है, और इसी के संबंध में इस नाटक में बात की गई है। जगदीश चंद्र माथुर ने इसे लिखा है। धर्मपद, नरसिंहदेव, राजा राज चालुक्य, मुकुंद, राजीव, शैवालिक, महेंद्र वर्मन और प्रतिहारी के साथ सैनिक कुछ महत्वपूर्ण इसके पात्र हैं। अंक इसमें कितने हैं? 3 हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सावित्री और महेंद्र नाथ का संबंध आधे अधूरे नामक डैश 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 है। सावित्री और महेंद्र नाथ ये हैं पात्र। प्रश्न पूछा गया है कि उपन्यास के पात्र हैं, नाटक के पात्र हैं, एकांकी के पात्र हैं या कहानी के पात्र हैं। इसका सही उत्तर होगा ये नाटक के प्रमुख पात्र हैं। आधे अधूरे नाटक लिखा है किसने? मोहन राकेश ने। बहुत चर्चित नाटक है ये। आप कमेंट करके हमें बताएंगे इस नाटक का प्रकाशन वर्ष। कमेंट करके आप बताएंगे इस नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है, इसमें कितने पात्र हैं, कितने स्त्री हैं और कितने पुरुष हैं। ये अलग अलग आप हमें कमेंट करके बताएंगे। मोहन राकेश का महत्वपूर्ण नाटक है आधे अधूरे, और सावित्री और महेंद्र नाथ इसके प्रमुख पात्र हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। झूठा सच उपन्यास। झूठा सच लिखा है किसने? यशपाल ने लिखा है। क्रांतिकारी थे, साहित्यकार थे, उपन्यासकार थे, बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे यशपाल। पूछा गया है कि यशपाल का जो उपन्यास है झूठा सच, इसका प्रमुख पात्र कौन है? तारा जो है इसका प्रमुख पात्र है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप हमें कमेंट करके बताइएगा सावित्री मिराल और शांति ये किस के प्रमुख पात्र हैं, किन रचनाओं के प्रमुख पात्र हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सोफिया किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? गोदान, मैला आंचल, कितनी पाकिस्तान और रंगभूमि। गोदान लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने, मैला आंचल लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने, कितने पाकिस्तान लिखा है कमलेश्वर ने, और रंगभूमि भी किसकी रचना है? ये भी मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अब प्रश्न पूछा है सोफिया जो है किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। रंगभूमि की प्रमुख पात्र कौन है? सोफिया है। इसी का एक महत्वपूर्ण पात्र कौन है? सूरदास है। सूरदास भी इसी रचना का महत्वपूर्ण पात्र है। परीक्षा में कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका, मृणाल किस उपन्यास की पात्र है? क्या पूछा गया है? मृणाल किस उपन्यास के प्रमुख पात्र है? पात्र से आपकी परीक्षा में बहुत से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन इसमें दिया है झूठा सच, त्यागपत्र, रंगभूमि और गोदान। सही उत्तर इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मृणाल जो है ये त्यागपत्र की प्रमुख पात्र है। ऑप्शन बी इस प्रश्न में सही होगा। त्यागपत्र जो उपन्यास है उसका प्रमुख पात्र कौन है? मृणाल है। जैनेन्द्र की ये रचना है। जैनेन्द्र की रचना है और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1937 में इस रचना का
प्रकाशन हुआ था। मृणाल नामक भाग्यहीना युवती के जीवन पर आधारित यह मार्मिक कथा है हिंदी के सर्वश्रेष्ठ लघु उपन्यासों में इसकी त्यागपत्र की गिनती की जाती है। भाषा शैली की दृष्टि से यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें अनमेल विवाह की समस्या किसकी अनमेल विवाह की समस्या उठाई गई है। इसके साथ साथ जो है मृणाल के को इस कहानी के केंद्र में रखा गया है। तो ये जो है प्रमुख रचना किसकी है जैनेन्द्र की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा गया है सुमेलित नहीं है, ये भी पात्रों से संबंधित ही प्रश्न है। कोणार्क विषु, अंधायुग गांधारी, चाणक्य सिंहरण, शेखर एक जीवनी शशि। इसमें से अगर आप पहला देखेंगे तो ये बिल्कुल ठीक है। कोणार्क जो है विषु से संबंधित है। अंधायुग धर्मवीर भारती जी का काव्य नाटक है, इसमें गांधारी प्रमुख पात्र है, ठीक है। चाणक्य सिंहरण ये किसका है ये पता नहीं है। शेखर एक जीवनी शशि ये प्रश्न भी ठीक है। अब अगर 3 ऑप्शन ठीक है मतलब यही गलत है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो चाणक्य सिंहरण। चाणक्य और सिंहरण सिंहरण जो है चाणक्य और सिंहरण जो हैं ये दोनों ही जयशंकर प्रसाद जी का एक महत्वपूर्ण नाटक है चंद्रगुप्त। तो ये दोनों ही जो है चंद्रगुप्त के प्रमुख पात्र हैं। चंद्रगुप्त नाटक के अन्य कौन से प्रमुख पात्र हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और साथ में आप हमें ये भी बताएंगे कि चंद्रगुप्त जो नाटक है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। अगला प्रश्न है सिंहरण किस नाटक का प्रमुख पात्र है। तो अभी आपने ऊपर देखा है सिंहरण चंद्रगुप्त का प्रमुख पात्र है, बिल्कुल ठीक उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है न्यूनिया किस उपन्यास की पात्र है। प्रश्न पूछा गया है न्यूनिया हजारी प्रसाद द्विवेदी महत्वपूर्ण जो है सांस्कृतिक आलोचक के रूप में इनका नाम लिया जाता है। कबीर नाम की श्रेष्ठ आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है इन्होंने। हिंदी साहित्य की भूमिका नाम की इनकी हिंदी साहित्य पर पुस्तक आती है। इन्होंने महत्वपूर्ण साहित्य ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास लिखे हैं। 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की चर्चा होती है। अनाम दास का पोता, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा और चारुचंद्र लेख। परीक्षा में इनके क्रम पूछे जाते हैं, कथानक पूछा जाता है, इनके महत्वपूर्ण पात्र पूछे जाते हैं। इतनी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि इन उपन्यासों के क्रम क्या हैं, इनके क्रम क्या है, पहले कौन सी रचना आती है, फिर कौन सी आती है और उसके बाद कौन सी रचना आती है। पूछा गया है न्यूनिया जो है किस उपन्यास की पात्र है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बाणभट्ट की आत्मकथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो उपन्यास है उसकी प्रमुख पात्र कौन है, उसके प्रमुख पात्र हैं न्यूनिया। इसमें अन्य पात्र कौन से हैं, महामाया और सुचरिता जैसे इसमें अन्य पात्र भी हैं। तो ये इसका सही उत्तर क्या होगा, बाणभट्ट की आत्मकथा। भट्टनी का प्रमुख पात्र है। इसका प्रथम प्रकाशन जो है वो 1946 है। 1946 में इस रचना का पहली बार प्रकाशन किया गया था। ऐतिहासिक उपन्यास है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और इस उपन्यास में प्रेम संबंधी जो दृष्टिकोण है, साहित्यिक सांस्कृतिक जो भी बातें हैं, तत्कालीन समय की महत्वपूर्ण घटना परिघटनाओं से जोड़ करके इस कहानी को बुना गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है ओक्काक। क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है ओक्काक किस नाटक का प्रमुख पात्र है। कोणार्क, पहला राजा, चंद्रगुप्त और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ओक्काक जो है ये सूर्य की
अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये जो है नाटक है, महत्वपूर्ण नाटक है। सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये जो है महत्वपूर्ण नाटक किसका है? ये महत्वपूर्ण नाटक है और इसका ही प्रमुख पात्र कौन है? वो काक इस नाटक का प्रमुख पात्र है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक वो काक जो है राजवंश का प्रभावी चित्रण इस नाटक में किया गया है। तो इस प्रकार आपने देखा है, इस नाटक को किसने लिखा है? इस नाटक को लिखा है सुरेंद्र वर्मा ने। किसने? सुरेंद्र वर्मा ने इस नाटक को लिखा है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार परीक्षा में आपसे हिंदी साहित्य के प्रमुख पात्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से। वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए अगला वीडियो बहुत जल्दी लेकर के आ सकें और पात्रों पर केंद्रित वीडियो लेकर के आ सकें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करिएगा। प्रश्न जो पूछे गए उनके उत्तर जरूर दीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के बीच शेयर करिएगा। अगला वीडियो लेकर हम शीघ्र मिलते हैं।